हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉर्टेक्स लाइव ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम काफ़ी छोटे अमाउंट से अपनी शुरुआत करने वाले हैं कंपाउंडिंग का, और इसको काफ़ी हद तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप समझोगे कि आप कैसे गाइस रियल मार्केट में जब ट्रेड करते हो तो आपके सामने कई सिचुएशन आती है, उससे कैसे डील करके प्रॉफिट अर्न कर पाओगे स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल में। चाहे आप बिगिनर हो, एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। हम देखो गाइस मार्केट के हालात के अनुसार अपने ट्रेड एक्सपायरी टाइम को भी चेंज करेंगे और कुछ इंडिकेटर का भी यूज करेंगे अगर हमको जरूरत पड़ा तो। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी बेस्ट कॉन्सेप्ट, कहाँ आपको ट्रेड करना है, कहाँ आपको ट्रेड अवॉइड करना है, कहाँ आपको लॉसेस की ज्यादा चांसेस है, कहाँ आपका ट्रेड रिस्की हो सकता है, कहाँ ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, क्या आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा। एवरीथिंग आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आई रिक्वेस्ट वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, हिट द लाइक बटन, और प्लीज गाइस आई रिक्वेस्ट यू कमेंट जरूर करना। और आपके कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, सीरियसली आप प्लीज कमेंट करना। आपको कुछ भी डाउट्स होता है या कोई फीडबैक होता है, आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। और जब टेलीग्राम की बात आई गई है तो गाइस आप मेरे फ्री टेलीग्राम सिग्नल्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जो डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफी लोग डेली प्रॉफिट अर्न भी करते हैं, तो फटाक से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको डेली अर्निंग कंटेंट, प्रोमो कोड और गिव अवे भी मिलते रहेंगे। अभी ये गिव अवे भी चल रहा है, जाओ पार्टिसिपेट करो। बहुत ही अच्छा आपके पास एक मौका है कि आप एक ट्रस्टेबल सोर्स से आप ट्रेडिंग सीख भी रहे हो वीडियो के माध्यम से। चाहे आपको जितना भी डाउट्स होता है आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली बता भी सकते हो। साथ ही साथ आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो गिव अवे में, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होते रहेगा। और अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हो तो गाइस आप एक अच्छा अमाउंट भी जीत सकते हो। तो गिव अवे जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आप देख रहे हो 15 सेकंड का मार्केट दिख रहे हैं, तो ट्रेड भी चलो हम 15 सेकंड का ही लेते हैं। ओके सो गाइज अब हम यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन करने वाले हैं, और यहाँ पर हमको देखो मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मिल रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट का ट्रेंड है उस डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड लेंगे तो ये मेरे लिए गाइस बेनिफिशियल होगा विदाउट एनी झंझट। अब देखो मैंने अप डायरेक्शन के ट्रेड क्यों लिया। सबसे पहले तो देखो मेरा एक हार्ड रेजिस्टेंस लेवल है, एक दूसरा हार्ड रेजिस्टेंस लेवल है, और मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला गया है। ठीक ओके, तो गाइस देखो फर्स्ट ट्रेड हमने विन कर लिया है। अब मैं ये आपको बता रही हूँ कि मार्केट देखो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके चला गया है, लेकिन देखो मार्केट का ना डाउन आने का ना थोड़ा सा हमको यहाँ पर दिख रहा था, क्योंकि देखो जो कैंडल्स है इसकी जो मोमेंटम है वो लूज हो रही थी, छोटी बन रही थी। यानी कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो अगली कैंडल है गाइज वो ग्रीन बनी और काफी अच्छी मोमेंटम के साथ बनी। तो यहाँ पर मैं फॉर श्योर हो गई कि मार्केट अप जाएगा, एटलीस्ट इस लेवल तक आने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये मेरा एक गाइज सपोर्ट लेवल है। और मार्केट देखो अब क्या करेगा, इस सपोर्ट तक अप्रोच करने का कोशिश करेगा, एंड फॉर श्योर 15 सेकंड के मार्केट में हम ये विन कर जाएंगे, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है, ओवरऑल जो बायर्स का मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, राइट। तो हमने अपनी फर्स्ट ट्रेड को विन कर लिया है, सेकंड ट्रेड के लिए हम रेडी हो जाते हैं। डोंट वरी, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताने वाली हूँ, और जो कि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं कुछ आपको एडवांस चीजें बताऊंगी, इसलिए वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। अब यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करेंगे। अब इसमें गाइस कोई शक नहीं है कि मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों ओपन किया या कोई डाउट, क्योंकि देखो गाइस सिमिलरली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है एसएनआर का। ये मेरा एक एसएनआर लेवल है, और मार्केट जब इस लेवल को टच किया है, ठीक है, तो क्या करेगा मार्केट यहाँ से जरूर लिफ्ट होगा और ये नीचे जाएगा, राइट, क्योंकि ये मेरा गाइस सपोर्ट लेवल। और मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है तो वही सपोर्ट क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। तो फॉर श्योर 15 सेकंड के लिए ये हम ट्रेड विन कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सेलर्स का भी दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। रेड कैंडल हमको कई देखने को मिली थी, तो हमने सेकंड ट्रेड विन कर लिया है। अब चलते हैं कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले करेंसी को चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम चलो एक देखते हैं कि क्या हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो अमाउंट है इसको भी सेट कर लेंगे, और यहाँ पर देखो गाइस थोड़ा सा हमको यहाँ पर डमाडोल मार्केट दिख रहा है। ओके, अब मार्केट को एक रेजिस्टेंस लेवल तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, काफी कोशिश कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल को हम टच करें, राइट। अब हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करेंगे। अब देखो गाइस कॉन्सेप्ट क्या था डाउन डायरेक्शन के ट्रेड ओपन करने के लिए। आपने देखा था कि ये कैंडल बहुत कोशिश कर रहा था कि इस रेजिस्टेंस तक हम आए, और वो उस रेजिस्टेंस तक गया भी। क्यों मैं बोल रही हूँ गया, क्योंकि उसका शैडो वहां तक बना।
और ये जो शैडो गाइस ऊपर में ज्यादा बना है मतलब मार्केट के जो बायर्स है वो यहाँ तक एफर्ट डाले और वो इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करने में कामयाब भी रहे, लेकिन सेलर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है तो सेलर्स ने अटैक किया, इसलिए ये कैंडल नीचे में खत्म हो गया और इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ओपन कर दिया है। ओके, इतना हमको तो चलो क्लियर हो गया। अब हम अपने चलो फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो होगा $32 का। ओके गाइज, अगर अब तक आप ये वीडियो में हो देन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर बताना। अगर कुछ फीडबैक की जरूरत है या फिर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है देन प्लीज कमेंट किया करो या मुझे टेलीग्राम पे बताओ। साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो जहाँ पे डेली बेसिस पे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। और फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग हमारा होने वाला है और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किस करेंसी पे हमको ट्रेड करना चाहिए जहाँ पे मुझे अच्छा परसेंटेज भी मिल रहा हो। तो चलो कहीं नहीं तो चलो यहीं पर ट्रेड कर लेते हैं। और ये जो मेरा ट्रेड होगा गाइज फॉर श्योर अपर डायरेक्शन में होगा। अपर डायरेक्शन का ट्रेड क्यों होगा, देखो गाइज ये जो मेरा पूरा का पूरा लेवल है वो मेरा एक SNR लेवल है, तो मार्केट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अप जाने की कोशिश करेगा, ये मेरे को पता चल गया। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज गाइज मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो सेलर्स आ रहे, तो गाइज फोर्थ स्टेप ट्रेडिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि यहाँ पर जो सेलर्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं। ठीक है, उनका जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो इस लेवल पे क्या करेगा मार्केट, ये चीज हमको फॉर श्योर करवाएगा कि मार्केट सच में डाउन जा रहा है। तो इसके लिए अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए अप जाएगा, अप जाने के बाद अगर फिर से ये नेक देख रहे हैं ये जो क्रिएट हुआ ये नेक क्या लाता है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फॉर श्योर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड भी ओपन करने वाले हैं और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसको सेट कर लेते हैं 61 का, क्योंकि यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग डाउन डायरेक्शन की भी मूवमेंट दिख रही है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है कि ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि ये फेक कैंडल हो, तो इसके बाद वाले कैंडल के हिसाब से हम चलेंगे कि वो किस डायरेक्शन में और इसकी शैडो कहाँ होगी। ठीक है, अगर डाउन डायरेक्शन में ज्यादा शैडो होगी गाइस तो हम अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर ये पता चलेगा कि देखो यहाँ पर मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, राइट। इसीलिए हम अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। थोड़ा सा लेट हो गया है, यहाँ पर ये ट्रेड प्लेस करना था। तो देखो गाइस यहाँ पर आपको मार्केट की फेक सिग्नल्स भी मिलती है, आपको बचना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट एक नेक क्रिएट किया, राइट, लेकिन गाइस इस कैंडल के बाद इस रेड कैंडल के बाद भी अगर अगली कैंडल रेड होती तो हम क्या सकते थे कि यस मार्केट का जो ब्रेकआउट है उसका हमको कंफर्मेशन मिल गया है, हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमको मार्केट को रीड करना है और यहाँ पर जो हमारी अमाउंट है इसको भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। $215 की ट्रेड होगी और ये जो ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन की होगी। अब देखो गाइस मार्केट फोर्स और यहाँ पर अप जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने डाउन डायरेक्शन के ट्रेड क्यों प्लेस किया इसको समझते हैं। मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि अगर आपको मारुबोजो कैंडल दिख जाए जैसा कि ये है, सॉरी इसके पहले से मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताती हूँ। ओके, ये ट्रेड हमने विन कर लिया। मैंने ये ट्रेड इसलिए लिया था, मारुबोजो तो भाई बनने के बाद पता चला ना कि मारुबोजो ये कि मैंने पहले ही ट्रेड ले लिया था। क्यों लिया था, पहला तो यहाँ पर जो बायर्स का मोमेंटम है वो वीक हो रहा है। अब देख रही हो बायर्स का मोमेंटम वीक हो रहा है और अगला जो बायर्स से कैंडल बना है उसका लोअर शेडो ज्यादा है, यानी कि बायर्स नीचे तक आने का कोशिश किए थे लेकिन थोड़ा सा बायर्स यहाँ पे एनर्जी लगाए और वो अब यहाँ तक ऊपर चले गए, लेकिन अगली जो कैंडल है वो उसी लेवल पर ओपन हो गई है। मतलब उसी लेवल पे यहाँ पर बायर्स का कैंडल खत्म हुआ और उसी लेवल से ओपन हो गई है, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया है। अगर ये सेलर से कैंडल बनना होता गाइस, ये जो रेड कैंडल बना तो जैसे कि ग्रीन कैंडल है तो उसके नीचे ऐसे करके कम से कम यहाँ से नीचे क्लोजिंग देता, उसी लेवल पर बन चुका है, यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो चुका है। हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ये मैंने देखकर यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया था और होपफुली ये ट्रेड भी मैंने विन कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा ट्रेड होने वाला है जहाँ पर मैं देखती हूँ कि कहाँ पर हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब आपको देखो गाइस मार्केट में इस तरीके के कैंडल से कैसे डील करना है। आप देख रहे हो आपको बहुत ही बिग कैंडल दिखने को मिली है, ठीक है। ये बिग कैंडल से आपको बच के रहना है, आपको ये कभी
लॉस भी करवा सकती है, प्रॉफिट भी करवा सकती है, अगर इसका सही यूज़ हम समझ जाए तो। अब हम अपनी अगली ट्रेड यहाँ पर ओपन करेंगे और फॉर श्योर ये ट्रेड हम विन करेंगे। इस कैंडल की एक्सपायरी होने के बाद हम डिसाइड करेंगे अपना ट्रेड किस डायरेक्शन में होगा, फॉर श्योर अप डायरेक्शन में। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझो गाइस। देखो मार्केट में अगर आपको इस तरीके की बड़ी कैंडल दिखने को मिलती है ना अचानक से, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा कंफर्मेशन देगा ट्रेड लेने के लिए। अब हमने इस ट्रेड के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड ओपन किया है, इस कैंडल के बेसिस पे। इस कैंडल के बेसिस पे गाइस मैंने यहाँ पर ट्रेड ओपन किया है। क्यों? क्योंकि वेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने कैंडल का वेट किया। अब देखो क्या मैंने देखा, यहाँ पर बायर्स का जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख रहे हो कि काफ़ी बड़ा बना है। इसके बाद क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हुए सेलर्स ने अटैक करने का कोशिश किया, लेकिन जैसे जैसे सेलर्स का कैंडल बन रहा है ये 3 कैंडल छोटा होते गया, यानी कि मोमेंटम को लूज कर रहा है। तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि सेलर्स मार्केट रिटेस्ट भी हो गया और सेलर्स का उतना नहीं चल पाया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि बायर्स आने की कोशिश की फिर से एक हेल्दी कैंडल के साथ, जो कि इस रेड कैंडल को पूरा पूरा इनगल्फ कर लिए, पूरा पूरा ढक लिए। यानी कि हमको यहाँ पर पता चल गया कि बायर्स का दौर आने वाला है। लेकिन इसका जो लेवल है गाइस, इस लेवल का हम ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड ओपन करेंगे। तो मैंने इस लेवल के ब्रेकआउट का होने का वेट किया और इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट ही दिया, तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर दिया और आप इसका रिजल्ट देख चुके हो कि हमको काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो चुका है ना। तो चलो अब अपनी लास्ट ट्रेड ओपन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी हमको वीडियो को लंबा नहीं करना है। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। अब हम क्या करेंगे, अप डायरेक्शन की ट्रेड या डाउन डायरेक्शन की ट्रेड हरगिज ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है। तभी ट्रेड प्लेस करेंगे जब तक हमको एक नेगेटिव कैंडल दिखने को ना मिल जाए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम क्या करेंगे, या तो हमको रेड कैंडल दिखने को मिल जाए, जब तक रेड कैंडल नहीं बनता है तब तक हम ट्रेड प्लेस नहीं करने वाले हैं। सो गाइस हमने यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट किया है और अप डायरेक्शन के ट्रेड ले लिया। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि रेड कैंडल का मैं वेट करूंगी और उसके बाद मैं ट्रेड प्लेस करूंगी अप डायरेक्शन या डाउन डायरेक्शन की। तो इस रेड कैंडल का वेट किया और ना सिर्फ इस रेड कैंडल का वेट किया बल्कि अगली 2 ग्रीन कैंडल का भी वेट किया और उसके बाद मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया है। और लास्ट के सेकंड में गाइस ये हमको प्रॉफिट हुआ है। हो सकता था ये कि काफी हमको लॉस दिखे जा सकता था क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे है, लेकिन मैंने वेट किया है। और ये मैंने क्यों किया आपको मैं अब ये बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो हमको एक रेड कैंडल देखने को मिला, जो कि एक बायर्स की कैंडल के बाद हमको, बायर्स के मोमेंटम के बाद हमको मिला, जिसका बहुत ज्यादा ही शॉर्ट बॉडी है। यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ नहीं कर पाए और यहाँ से बायर्स का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होते गया। इस 2 कैंडल ने ये चीज हमको शो कर दिया, ठीक है। इसलिए गाइस मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया था और इस कैंडल पे मैंने ये ट्रेड विन कर लिया। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जहाँ पर मैंने बताया कि मैं कैसे ट्रेड लेती हूँ, कैसे मैं रियल मार्केट को रीड करती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर का भी यूज़ किया था, बॉलिंगर बैंड का। अगर आपको उसका डिटेल वीडियो चाहिए देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको दिखेगा कि वीडियो सेक्शन में मैंने बॉलिंगर बैंड का डिटेल वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो को जरूर गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पर हम अपने टारगेट को कंप्लीट कर दिए, ज़्यादा लंबा ना करेंगे वीडियो को। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो या टेलीग्राम पे बता सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना। कुछ भी डाउट होता है तो बेझिझक पूछना। इस आईडी पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरा पर्सनल आईडी है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। लव यू, बाय बाय।